इनके यहाँ मंत्रिमंडल में एक मंत्री बहुत ही सक्सेसफुल हैं, नितिन गडकरी जी। उनको प्राइम मिनिस्टर बना दे, विकास भी होगा। और मोदी जी ये सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करें पूरे देश के अंदर। देश की जनता को, आम जनता को रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ही वोट देना चाहिए। तो कांग्रेस विपक्ष में है तो मोदिया विपक्ष तो भी खिलाफ में है, पक्ष में थी तो भी खिलाफ में। 7 साल से जैनों को बर्बाद कर दिया। वो आरएसएस माइंडेड, जब से टीचर वहाँ गए भेदभाव हुआ। 99% प्रोफेसर, वाइस चांसलर, टीचर के पोस्ट पर आरएसएस के बैकग्राउंड के लोगों की भर्ती हुई है देश में। कि एक बार कांग्रेस को विकल्प बना करके इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक जाओ, वरना संविधान भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री का काशी का पूरा मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, काशी का दौरा और विश्वनाथ मंदिर का पूरा जो है, क्या यूपी में उनको ला पाएगा। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता, लेकिन उससे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी की राजनीतिक सामाजिक समझ रखने वाले डॉक्टर उदित राज हैं। जिस तरह से वाई स्कैम सामने आए हैं, नंबर काटे जा रहे हैं, जिस तरह से 69,000 शिक्षकों के लिए आंदोलन चल रहा है यूपी में, और जिस तरह से अब साफ हो गया उसी JNU से हैं डॉक्टर उदित राज जी। पढ़ाई लिखाई वहीं से इन्होंने की है। SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे जो हैं उनके नंबर काटे जा रहे हैं हायर एजुकेशन में। तो क्या आज़ादी के बाद की स्थिति बन रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या SC ST और OBC के लोग मंदिर के नाम पर वोट करेंगे या रोजी रोटी बेरोजगार के नाम पर? इनसे बेहतर कौन बताएगा। सर, समय देने के लिए शुक्रिया। क्या लगता है ये जो बनारस का जो मामला है, चुनाव है यूपी में, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलेगी या रोजगार का मुद्दा, जिस तरह से 10 लाख लोगों ने ट्वीट किया था रेलवे की नौकरी को लेकर, वो बना रहेगा? कुछ समाज में बदल रहा है, क्या दिख रहा है? अब दोनों चल रहा है। चलना तो चाहिए रोजगार और शिक्षा, और किसानों की जो आय है 2 गुना होना। धर्म तो व्यक्तिगत है और धर्म का आस्था का मामला है, और धर्म का कोई व्यापारिक या राजनीतिक लाभ नहीं होना चाहिए, लेकिन उठाया जा रहा। जिसको जो भी धर्म मानना हो माने, खूब माने। मोदी जी को एक सलाह है कि हिंदू धर्म में तमाम मंदिर का जीर्णोद्धार रह गया है, और इनके यहाँ मंत्रिमंडल में एक मंत्री बहुत ही सक्सेसफुल हैं, नितिन गडकरी जी। उनको प्राइम मिनिस्टर बना दे, विकास भी होगा। और मोदी जी ये सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करें पूरे देश के अंदर, वो उसके लायक ही है। लेकिन जहाँ तक पिछड़े और दलितों, अल्पसंख्यकों की बात है, उनके रोजी रोजगार, शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा के मंदिर से तुम्हारा मुक्ति मिलेगी और विकास होगा। तो देश की जनता को, आम जनता को रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ही वोट देना चाहिए। लेकिन इस देश के मीडिया और जिस तरह से RSS का प्रचार तंत्र है, एक काफ़ी हद तक भ्रमित कर ले जाता है समाज को। तो कांग्रेस तो 60 साल तक रही सर, वो मीडिया मैनेजमेंट नहीं सीख पाई। नहीं, कांग्रेस मीडिया मैनेजमेंट नहीं सीख पाई। मैं देखता हूँ कि 12, 13, 14 तक कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद में भी मीडिया कांग्रेस के खिलाफ रही। कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई। तो कांग्रेस विपक्ष में है तो मोदिया विपक्ष तो भी खिलाफ में है, पक्ष में थी तो भी खिलाफ में। तो ज़्यादा डेमोक्रेटिक रही है कांग्रेस, और मैनेजमेंट नहीं किया। और जैसे गोलवरकर ने कहा था कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए सोशल कल्चरल सॉवरेनिटी है। तो जिस प्रभुत्व वर्ग के हाथ में मीडिया है, वो RSS भाजपा के साथ में उसका दिली रिश्ता है।
तो इसलिए वो आरएसएस भाजपा को ही बढ़ाएंगे। अगर मुकाबले में कांग्रेस आएगी तो जानते हैं कि कांग्रेस में सभी लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, सेकुलर है, लेफ्ट है, मजदूर है, अपर कास्ट है, सभी हैं और सभी को कमो बेचता है, समानता ना हो, कमो बेच सभी को उसमें कुछ न कुछ भागीदारी है। लेकिन ये चाहते हैं सवर्ण सत्ता, तो सवर्ण सत्ता चाहते हैं, इसलिए मीडिया उनकी तरफ रहती है। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, खासकर मजदूरों को, मेहनतकश लोगों को, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को जोड़ने की, और उसमें एक बड़ा तबका जो है वो SC ST OBC ही है। आप भी उसी समाज से आते हैं, तो क्या लग रहा है, अभी जयपुर रैली देखी आपने, क्या आप लोग धर्म बनाम रोजगार का जो मुद्दा मामला है कर पाएंगे, कंपटीशन कर पाएंगे बीजेपी से? नहीं, धर्म बनाम रोजगार, विकास, शिक्षा करना नहीं चाहिए। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, डेमोक्रेसी भारत और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बचाने के लिए करना चाहिए था। वो तो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी फंसाना चाहती है कि वो धर्म की तरफ ले जाएं और हम उलझ जाएं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, जिसमें देश का भी बर्बादी है और आम जनता का भी कोई लाभ फायदा नहीं है, सिवाय कि कुछ प्रभुत्व वर्ग का और आरएसएस बीजेपी का। तो इस जाल में फंसना नहीं चाहिए। आज राहुल गांधी ने कहा कि हम सड़क पर उतरेंगे, हमको संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है। अब कोई तरीका ही नहीं रह गया है, किसान तो सड़क पर ही उतर करके फैसला अधिकार लिया। तो जिस जनतंत्र ख़त्म हो रहा, जब भारतीय जनता पार्टी का MP इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को अमेंडमेंट करने के लिए बिल मूव किया, तो इनके सोच और इनकी जो लंबी प्लानिंग यह है कि संविधान को ख़त्म करना, तो संसद को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति दलित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति दलित है और ऐसा राष्ट्रपति कभी दलित न हो। पिछड़ा प्रधानमंत्री है। पिछड़ा की बात नहीं है, खुद ये सवर्ण थे, वो तो न MA किया है, लेकिन वो जबकि खुद कहते कि हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो कुछ भी बन जाते हैं। सर, आपका सोशल कंसर्न रहता है हमेशा से। अभी JNU में मामला आ रहा है, पहले GV पंत में आया, नॉट फाउंड सुटेबल OBC को कर दिया। JNU में भी मामला आ रहा है कि टॉपर SC ST OBC स्टूडेंट को 1, 2, 3 नंबर, मैक्सिमम 4 नंबर दिया जा रहा है ओवरऑल। आप भी JNU से हैं, क्या कहेंगे? जातिवाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में और बढ़ता जा रहा है। JNU जैसी अच्छी संस्था कोई थी नहीं, लेकिन 7 साल से JNU को बर्बाद कर दिया। वो RSS माइंडेड, जब से टीचर वहाँ गए भेदभाव हुआ। सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन की पॉलिसी JNU में लागू हुई थी। आज भी परसेंटेज ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर JNU में ही है, पहले का विरासत है। लेकिन जब से RSS वाले आए हैं वहाँ पर भी इस तरह से करने लगे हैं। 99% प्रोफेसर, वाइस चांसलर, टीचर के पोस्ट पर RSS के बैकग्राउंड के लोगों की भर्ती हुई है देश में, तो उन्हीं लोगों की देन। सॉल्यूशन क्या है? क्या फिर से SC ST OBC के लोग मजदूर बन जाएंगे? यही हो रहा है। वो तो संविधान ख़त्म कर रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं, और करीब करीब मोदी जी यही कर चुके हैं। जितने PSUs हैं, गवर्नमेंट के विभाग हैं, सब बेच ही रहे हैं, ताकि शिक्षा और यूनिवर्सिटीज़ का भी जिस तरह से निजीकरण हुआ, निजी क्षेत्र में यूनिवर्सिटियाँ बहुत आ गई हैं और क्वालिटी एजुकेशन गई है वहाँ पर। तो ऐसे में तो स्थिति वो दिन दूर नहीं कि जब तक दलितों को, पिछड़ों को मिलकर के एक बार इनको हटा दे, ज़रूर दे। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि बाबा साहब के नाम पर, अम्बेडकरवाद के नाम पर, बहुजनवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के छोटे छोटे संगठन कहते हैं हम सत्ता में आएंगे। अरे एक बार उनका साथ दे दो जो इनको हटा सकते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी एक ही है, कांग्रेस, वही हटा सकते। तो मैं अपील करूँगा कि एक बार कांग्रेस को विकल्प बना करके इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक जाओ, वरना संविधान भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे डॉक्टर उदित राज। और लगातार मैं फिर कह रहा हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर
खासकर जो शोषित वंचित समाज है उसके हक अधिकार के लेकर हमेशा वो उनके तीखे तेवर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि SC ST OBC माइनॉरिटी को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो समाज के हितों को सबसे पहले देखें। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।